बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मवेशी मंडियों में रश पड़ गया। बकरे बैल ऊंट की खरीदारी में तेजी आ गई। शाहपुर कांजरा सगिया में खूबसूरत जानवरों की एंट्री एक से बढ़कर एक शाहकार मंडियों की जीनत बन गया। जानवरों की कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव भी जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताइएगा। आज देखिए सगिया मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। खरीदारों की तादाद में इजाफा होता नज़र आ रहा है। व्यापारी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पर रेट फिक्स हो तो ख़रीदार ख़रीद के जाएं और व्यापारी बेच के जाएं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस वक्त जो है वो ख़रीदार जो हैं वो मायूस लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका रेट फिक्स हो रहा है। बहुत मेजॉरिटी ऐसी है जो अपनी मनमानी कीमत और अपनी पसंद का जानवर यहाँ से खरीद कर नहीं ले जा रही, क्योंकि कीमतों का उतार चढ़ाव जिस तरह से चल रहा है वो भी एक वक्त के साथ बड़ा मैटर करता है। अगर सुबह आने वाला ख़रीदार है तो उसके साथ कीमतों के अंदर तवाज़न जो है वो मुख्तलिफ होगा। इस टाइम चूँकि रात का टाइम है, गर्मी की शिद्दत कम है, तो बड़ी तादाद जो है वो मंडियों का रुख करती है। आज संडे भी है तो इस वक्त जो है वो व्यापारी ज़्यादा कीमतें वसूल करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कुछ ख़रीदार जो हैं वो ख़रीद के जा भी रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ऐसे हैं वो अभी तक जो है वो नहीं पसंद कर पा रहे। बकरों की कीमतें भी इसी तरह बताई जा रही हैं ख़रीदारों की जानिब से कि सुबह चेंज होती हैं और शाम के टाइम जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा होता है। बैल की बात करें वो भी इसी तरह सूरत हाल है। बाकी रश इस कदर ज़्यादा है कि अब यहाँ पर पाँव रखने की जगह भी नहीं मिल रही है, और नोट जो हैं वो कुछ लोग साथ खड़े होकर भी गिन रहे हैं और कुछ जो हैं वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं कुछ लें। हाँ जी उस्ताद जी। जी सारे आते 50 दवा माशाल्लाह मुबारक होवे। की बेच के आए हो? बकरे बेचे। कितने बकरे? तीन बकरे बेचे ने। व्यापारी कह रहे ने यार कम शम नहीं गा, समझ नहीं आ रही, तो तुसी माशाल्लाह बेच बूझ के वेले हो गए। भैया शुक्र अल्लाह पाक का। कितने बेचे ने? अभी तो मैं 3 बेचे ने। 3 बेचे। कितने के बेचे हैं? वो बेचे 2.5 लाख के। 2.5 लाख के 3 बेचे हैं जी। तो अब कितने रह गए आपके? हमारे तो नहीं, हम ना ये घर से नहीं लेकर आए, इधर लेकर इधर भी खरीद के इधर बेचते हैं। अच्छा इधर से खरीदते हो, तो अब कितना बचत हुई है आपको? अभी 3 कितने के लिए थे आप? बस शुक्र अल्लाह पाक का। फिर दूसरी गल ना दस दी बच गए 50-60 हज़ार। शुक्र अल्लाह पाक का। जेडे बाकी व्यापारी ने परेशान ने कि यार कीमत रेट नहीं खरीदार सही लाते। भाई शुक्र अल्लाह तो करना चाहिए, हालत भी शुक्र अल्लाह तो करना चाहिए। वेरी गुड। चलो पैसों की हिफाजत करना। उस्ताद जी जेडे खरीदार ने बड़े परेशान ने कि तुसी पैसे बड़े मांगते पे हो। महंगाई पे इतनी है। क्यों महंगाई की? किस तरह महंगाई? ये की हिसाब किताब है? की खवा रहे हो बकरियां नूं? ऐसा पट्ठे और की खाने फिर पट्ठे कवा के भी इतने महंगे महंगे मगरू ही में मेरे 10 ही में देने। दिखाओ जरा किहड़े गए ने? दोंदे ने? हाँ जी दोंदे ने। की मांगते पे इन्हों की प्राइस 260। प्राइस 260 है जी इनकी। ये बकरे दिखाएं ज़रा, अगर मेरा कैमरामैन आपको नदीम साहब दिखाए। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे हैं, वाइट और बीच में ब्राउन का है। उस्ताद जी 260 मांगते पे हो, ये ज़्यादा नहीं? चैनल की 342 की कितने उनकी रेट से कोई कमी पेशी की हो सकती? कमी 2.5 लाख दिला जब यार 10,000 रहन दे यार, कुछ बताते सही ना। शाहपुर मंडी कांजना जड़ी 2,40,000 दिला जब 2,40,000 पे ले जो जी। ये सूरत हाल है। अब ये बकरे जो हैं वो 2,40,000 के हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बैल की कीमतें क्या होंगी। अब ये देखिए, ये अगर साइज़ देखें ना, अब ये बिल्कुल छोटा साइज़ है, अभी इसकी ग्रोथ होनी है 4-5-6 महीने। बड़े की हाल है? तेरा ख्याल है? क्या बात है। ए किस तरह लाए ने? ये जोड़ा 170 का। जोड़ा 70,000 का? हाँ जी 170 का। नहीं खाली 70 का? नहीं 170 बड़े हो खाली 70 का? 170 का। 170 का जोड़ा? क्यों? वो 4 तो व्यापारी से पूछें कि इन जानवरों के जोड़े में एक बकरे में कितना गोश्त निकलेगा। अमूमन 20 से 22 और या 25 किलो बताया जाता है। एवरेज बकरे की इस वक्त कितनी डिमांड की जा रही है, क्या प्राइस ली जा रही है? ये एवरेज बकरा भी नहीं है, ये अभी मतलब कि ग्रोथ है इसकी प्रॉपर। अभी इसने होना है 6-7 महीने में, इसने प्रॉपर एक बकरा बनना है जिसको कहा जाए कि अच्छा ठीक है, फिर हम ₹1,00,000 देंगे, जिसका वजन तकरीबन कह लें कि कोई 40 किलो मन 1.5 मन हो।
अब इसका वजन तकरीबन 20-22 किलो वजन है और इस एक बकरे की कीमत जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, लाख रुपया मांग रहे हैं। और ये सूरत है उस्ताद जी बड़े की हाल है, ऐसा वजन कितना है, वजन कितना होएगा? चाह तो तोड़ नहीं सुना और जी दस दो यार, चुक के दस दो, चुक के वहा के दस दो। कितने दसो जा हाँ फाइनल कितने दसो? है ना हाँ जी 1.5 दे दे 1.5 का कह रहे ने जी, चल पूरी कापी है 1.5 दे दे सांदे ले चला पूरी कापी ठीक है, एक दस नहीं पूरी कापी किन्ने तेन वाखा 1.5 तू घाट नहीं दे मेरा गला खराब भी ज्यादा खपाना कोई कितने नहीं। को आखिरी फाइनल गल कर फाइनल में तेरे काट चले इसी बहाने हम इनकी डील भी करवा देते हैं। हाँ बड़े हो ठीक है, दसो एक 10 कह रहे हैं। कि मैं सुनदा पे बात नहीं हाय क्या बात है देर, क्या बात है। अच्छा छोड़ना यार होता था यार साहब। खैर में आ अच्छा 20 रुपए बेटा राजी हो गया एक 10 कह रहे हैं। आजा वापस आइए वापस आइए, हाँ भाई वेट कर रहे ना लेने ने। यार लवण वास्ते कला चलो ये दसो ही, हाँ जी एक 10 कह रहे हैं। मेरा पोत 45 दे चंगे लगे नहीं सब करे राज ने 2000 और ले ले जा लाख छड़े दे ले चला जा दे ले हां 2000 और सुना मैं तो लाख 1,12,000 1 रुपया ना बात घाट और ना घर ले जाने क्यों तेरी दुआ चाहिए और मुंह की आ चाहिए बेचेंगे दिखा केड़े ने, एक तरह इधर बखा, इधर मुंह करके बखा जरा, तो ये इधर मुंह करके साडे अंकल को बखा जेड़ा देख रहे है दी दुंदा ना चौगा है त्रै दंद तराया दा की काम पाया। चौका चौक दा करदा पे चौगा किथे दिखाई दिखाओ दिखाओ जी दिखाओ, आप बताएं जी देख के ये कौन सा है, इधर दिखाओ जरा भाई दिखाओ, दिखाएं जी ये कौन सा है आप बताएं जरा। अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 दांत है, ये चाचू 3 दांत ने यार। यार तीसरी चौथा करदा बतरिया करदा चौक चलो ठीक है तेरे भी यानी यही नहीं चाचा किन्ने ने चाचे दे उम्र के हिसाब ਨਾਲ 2 ही रह गए चाचू। चाचू दसो फिर ओ दई ओ फिर सिगरेट सुट्टू कोई नहीं काहे नो चाचू रखे की कहंदे हो, एक 10 कहंदा पिया, आखी रख एक 12 कह दो, नहीं देना एक 12 भी 45 तो घाट नहीं देना 45 तो घट नहीं देना भाई। एंड वाली दिहाड़ी तो लाख रुपए देने, लाख रुपए किसे ने लेने आ देख लो तू ऐन ना आना ये दम्मी कोई पारू ला जाए तो मेरा मुकाया मेरी उम्र से नहीं बजे बाणी का ही चढ़ जाने तू तो जा नहीं चाचू फिर नहीं बनना, नहीं बनती यार मेरी गल सुन एक 15 आखिरी गल सुन आखिरी यार, और चाचू आखिरी गल सुन और आखिरी 1,15 ठीक है शौकीर, आप हमें इस हवाले से डेट करे हैं और आपको बताएं कि इस वक्त व्यापारी और ख़रीदारों में भाव ताव भी जारी है। दूसरी जानिब सगिया से हमें ज्वाइन किया है आफाक नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफाक आप बताइए कि वक्त वहाँ पर सगिया में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितना रश है ख़रीदारों का? बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है, 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और ऐसे में मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं उनको 4 चांद लग चुके हैं। सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हैं, छुट्टी का रोज़ है, ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो जानवरों की ख़रीदारी के लिए मंडियों का रुख कर रही है। अब ऐसे ख़रीदार बाकी रह गए हैं जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर नहीं थे ख़रीद रहे और जो कि महंगाई की वजह से सताए हुए थे और इस इंतज़ार में थे कि जैसे ही जानवरों की कीमतें कम हो और वो जानवरों की ख़रीदारी का जो अमल है वो उसे मुकम्मल कर लें, वो जो ख़रीदार है इस वक्त मंडियों का रुख कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जो है वो पहुंच रहे हैं। जिस स्पॉट के ऊपर ये मंडी मौजूद है, ना सिर्फ लाहौर का ख़रीदार ये सगिया मंडी का रुख कर रहा है बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से शेखुपुरा समेत जो दीगर इलाके हैं वहाँ से लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ भी जो है वो इस वक्त जो है वो व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, खूबसूरत बैल लिए। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये बैल आपको दिखाएं, नस्ल का ये खूबसूरत ब्लैक और वाइट कलर का बैल है। यहाँ के इनके जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कितना डिमांड कर रहे हैं इसका? हम 7 लाख डिमांड कर रहे हैं इनकी। अच्छा, तो कितना अरसा आपने इसको पाला पोसा और कितने में आप ये फाइनल फरोख कर देंगे? इसके हमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए अपने पास रखे हुए और इसको पाले हुए, क्योंकि ये घर का पला हुआ है। कौन सा ये है कि हमने इधर उधर से लिया है, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है, कहने को रेट ज़्यादा लोग कहते हैं, लेकिन जब हमारी देखें ना कि हमने भी इसमें मेहनत की हुई है तो इसलिए आज से हमें बचता कुछ नहीं है। अच्छा, कितना गोश्त इसमें से निकल आएगा, कितने किलो का होगा? इसमें आराम से आपको 7 से 8 मन निकल आएगा इनका। 7 से 8 मन जी, इजीली, बिल्कुल इजीली। नाम शाम भी कोई रखा हुआ? नहीं, नाम तो बिल्कुल नहीं रखा हुआ, तो इसलिए कोई भी नाम नहीं है इसका। अच्छा, इस तरफ ये शहरी यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा कोई मंडी शंडी टूटी भी है? वैसे आमतौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे जैसे ईद करीब आती है तो रेट शेट जो है वो डाउन हो जाते हैं, व्यापारी जो डिमांड कर रहे होते हैं उसमें कमी आ जाती है, तो ऐसा कोई आसार नज़र आ रहे हैं? बहुत डाउन हुई हुई है, कोई रेट नहीं है, मंडी बहुत डाउन है। उसकी क्या बता रहा हूँ, उसकी वजूहत ये है कि आवाम के पास पैसा नहीं है। आवाम का पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने खुद ले लिया पेट्रोल महंगा करके, तो उन्होंने हमसे क्या चीज़ें लेनी है।
हाँ बिल्कुल जी, खरीदारों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त सगियां मवेशी मंडी का रुख कर रही है। शौकीन अफराद जो है वो जानवर पहले ही ख़रीद के ले जा चुके हैं। ऐसे भी अफराद है जो है वो अभी भी जानवर ख़रीद रहे हैं, और महंगाई की वजह से, ऐसा नहीं है कि महंगाई की वजह से लोग जानवर नहीं ख़रीद पा रहे, बड़ी तादाद में वैगनों में, रिक्शों में जो है वो लोग यहाँ से जानवर ख़रीद कर जो है वो वापसी की तरफ भी लौट रहे हैं। और जो है वो ऐसे में जो कारोबार करने वाले हैं, रिक्शा वाले, खासकर जो वैन्स वाले हैं, उनके कारोबार की भी जो है वो खासी चांदी जो है वो यहाँ पर हुई हुई है। इस तरफ भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा, कोई जानवर अभी तलाश कर लिया आपने? जानवर वगैरह मिल गया आपको? 2 दिन हो गए तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारी रेंज से ज़्यादा है रेंज। कितनी आपकी रेंज है? में जो है वो 3.5 लाख है, लेकिन वो 3.5 लाख हमारी रेंज है। वो मांग रहे हैं 4.25 4.5 मांग रहे हैं। अच्छा, बैल खरीदना है? क्या खरीदना है? बकरा खरीदना है? नहीं, नेवाड़ा खरीदना। अच्छा, बताइएगा रेट शेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, लेने वाले जो हैं वो अपनी जगह सच्चे हैं, जो व्यापारी हैं वो अपनी जगह खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, पीछे से डिमांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, व्यापारियों का कहना यह है कि साल साल जो है वो जानवर की खिदमत वो करते हैं, अखराजात बर्दाश्त करते हैं। ऐसे में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह में है। ऐसे में जो व्यापारियों की जानिब से जो रेट डिमांड किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल माकूल है। शहरी जो है वो रेट का शिकवा तो ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बहस व मुबासे के बाद वो यहाँ से जानवर खरीद कर जो है वो जाने में कामयाब हो रहे हैं। खासकर मंडी के इंतजाम की अगर बात की जाए तो आफाक नज़ीर और तौकीर अकरम भी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। ईद इज्तिमात में वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने का हुक्म। हसास मकामात पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। कालादम तंजीमों की जानिब से खाने जमा करने के लिए कैंप लगाने पर पाबंदी। अवामी मकामात पर सीढ़ी पाए भूनने पर भी पाबंदी आए। ड्रेन्स और पब्लिक मकामात पर जानवरों की बाक़ियात फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चांद रात और ईद उल अजहा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। ईद उल अजहा ईद इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा इकराम से मुलाकातों की हदायत करते हुए कहा कि उलमा को ईद उल अजहा पर हुकूमत पंजाब के सिक्योरिटी और सफाई इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाए। हसास मुकामात पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात, चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और लेडीज पुलिस तैनात करने का भी हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला ने कलदम तंजीमों की जानिब से खाने जमा करने के लिए कैंप लगाने पर बंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म दिया है। ईद उल अजहा पर वन व्हीलिंग, हुलरबाजी, हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत जारी कर दी गई। होम सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी ने वज़ीर आला को ईद उल अजहा के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूबा भर में 38,507 मुकामात पर ईद नमाज के इज्तिमात होंगे। दफा 144 के तहत सिरी पाए भूनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ड्रेन्स और पब्लिक मुकामात पर जानवरों की बाक़ियात फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा बरकरार। महंगाई का तूफान। आटे, घी, तेल, रोजमर्रा अशिया की कीमतों ने छू लिया आसमान। देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान। आटे, घी, तेल, रोजमर्रा अशिया की कीमतों ने छू लिया आसमान। शहर में दूध, दही और गोश्त समेत दीगर अशिया के मनमाने रेट्स बरकरार। कीमतें काबू करने में नाकाम सरकार। परेशान हाल आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है, मगर मार्केट में 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। सरकारी आटे के बाद निजी कंपनियों ने भी आटे की कीमतों में बड़ी ईद का तोहफा बड़ा इजाफा कर दिया है। 5 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 65 रुपए से 130 रुपए की छलांग। एक ब्रांड का थैला 1030 रुपए जबकि दूसरे का 915 रुपए तक जा पहुंचा है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों ने भी आंख पकड़ ली। सार्फिन की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 598 रुपए फी किलो जबकि सूरजमुखी ऑयल 618 रुपए फी लीटर की बुलंद सतह पर फरोख्त होने लगा। दर्जा दोम और सोम के घी और ऑयल की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं। सस्ते प्रोटीन को भी पर लग गए। ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख 475 फी किलो मुकर्रर है, मगर दुकानदार साफी गोश्त का चक्कर देकर 590 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। फार्मी अंडों की कीमत भी 238 रुपए फी दर्जन तक पहुँच चुकी है। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन न बनाया जा सका। दूध सरकारी कीमत 170, मार्केट में 240 रुपए लीटर में फरोख्त जारी है। ओपन मार्केट में दही 220 से 250 रुपए किलो में बिक रहा है। शहरियों ने एक बार फिर गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। सरकारी निरखनामे की दुख भरी कहानी। मार्केट में गिरा फरोशों की मनमानी। गरीबों के अरमानों की कुर्बानी। सब्ज मसाला जात भी गर्म हो गए। लीमू मजीद तुर्श, सब्ज मिर्च मजीद तीखी हो गई। लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर की कीमतों को भी कई गुना इजाफा कर दिया गया।
عید الاضحیٰ قریب آتے ہی اوپن مارکیٹ میں سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں منمانے اضافے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں کئی اشیاء سرکاری نرخ ناموں سے کہیں زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہی ہیں، جس سے شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیموں کی سرکاری قیمت 267 روپے مقرر کی گئی ہے، تاہم بازار میں 700 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ چائنا لہسن کی سرکاری قیمت 380 روپے ہونے کے باوجود 600 روپے بٹورے جا رہے ہیں۔ ادرک کی قیمت 265 روپے فی کلو مگر اوپن مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو جا پہنچی ہے۔ پیاز اور ٹماٹر بھی مہنگے، پیاز 70 روپے کی بجائے 90 روپے، ٹماٹر 40 روپے کی بجائے 60 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سبز مرچ اور تیکھی ہو گئی ہے، سرکاری نرخ 85 روپے سے بڑھ کر 100 روپے فی کلو جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر پہلے ہی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ایسے میں اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کے لیے بڑا بوجھ بن چکی ہیں۔ عوام نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ لیسکو میں پینڈنگ یونٹس کی مد میں کروڑوں روپے کی بجلی چوری چھپانے کا انکشاف، 300 سے زائد سنگل فیس اور 19 3 فیس ٹیمپرڈ ریموٹ ہول میٹرز پکڑے گئے۔ کمپنی کی M&T لیبز میں 1 کروڑ 47 لاکھ یونٹس ریکور کر لیے گئے۔ لیسکو میں پینڈنگ یونٹس کی مد میں کروڑوں روپے کی بجلی چوری چھپانے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمپنی کی M&T لیبز میں 1 کروڑ 47 لاکھ یونٹس ریکور کر لیے گئے۔ چیف انجینئر نثار سرور، ریجنل مینیجرز اصغر سکھیرا اور مہر تنویر کی نگرانی میں ڈیٹا ڈاؤن لوڈنگ لیبز کی مؤثر کارکردگی سامنے آئی ہے۔ لیبارٹریز میں 1,62,000 سے زائد سنگل فیس اور 30,000 سے زائد 3 فیس میٹرز کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ مکمل کیا گیا ہے۔ 300 سے زائد سنگل فیس اور 19 3 فیس ٹیمپرڈ ریموٹ ہول میٹرز پکڑے گئے۔ لیسکو کے سدرن، سینٹرل، ایسٹرن سمیت دیگر تمام سرکلز میں لیبارٹری رپورٹس لے کر یونٹس کی ریکوری کی گئی۔ پنجاب حکومت کا ماحول دوست منصوبوں کے لیے اہم اقدام، کچرے سے توانائی پیدا کرنے والے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ، ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں کے لیے سرکاری زمین لیز پر دینے کے شرائط تیار، گرین انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے نئی پالیسی زیر غور، کچرے کو کارآمد مصنوعات میں تبدیل کرنے والے منصوبوں کو فروغ ملے گا۔ پنجاب حکومت کا ماحول دوست اور گرین انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے اہم پالیسی اقدام، کچرے سے توانائی پیدا کرنے والے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں کے لیے سرکاری زمین لیز پر دینے کے شرائط تیار کر لی گئی۔ حکومت کی جانب سے ویسٹ ٹو انرجی اور بایو گیس منصوبوں کے لیے سرکاری اراضی فراہم کی جائے گی۔ پنجاب میں گرین انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے نئی پالیسی بھی زیر غور ہے، نجی شعبے کو ویسٹ مینجمنٹ منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سترہ پنجاب پروگرام کے تحت ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں میں تیزی لائی جائے گی۔ اس اقدام کے تحت ماحولیاتی آلودگی میں کمی، کچرے کو کارآمد مصنوعات میں تبدیل کرنے اور پائیدار توانائی کے حصول کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ پنجاب حکومت نے واضح کیا ہے کہ ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کرنے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے، سرمایہ کاروں کو شفاف اور آسان ماحول فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کا صوبے میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام، 5182 واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے سالانہ گرانٹ کی منظوری، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام، 5182 واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے سالانہ گرانٹ کی منظوری دے دی۔ حکومت نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کے لیے فنڈز جاری کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کو پلانٹس کی بحالی، مرمت اور دیکھ بھال کے لیے خصوصی سالانہ گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ صوبے بھر میں فلٹریشن پلانٹس کی بروقت مرمت، مانیٹرنگ اور انہیں فعال رکھنے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کو صاف پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اس اقدام سے شہریوں کو صحت مند ماحول میسر آئے گا اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی۔ لاہور میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے جاپان کے سرکاری ادارے جیٹ کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی، جس میں پنجاب میں سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے جاپان کے سرکاری ادارے جیٹو کے کنٹری ڈائریکٹر نے پیسک ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چودھری شافی حسین نے کہا کہ پنجاب حکومت جدید زراعت، EV سیکٹر اور کاربن ٹریڈ پالیسی کے فروغ پر کام کر رہی ہے، جبکہ اسپیشل اکنامک زونز میں عالمی معیار کا صنعتی انفراسٹرکچر موجود ہے اور سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے 30 روز میں NOC فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جدید زراعت کے فروغ کے لیے چین کے ہواوی گروپ کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی پر تعاون جاری ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ ان کا ادارہ کئی برس سے کراچی میں موجود ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ پاکستان کالج آف لاء کے زیر اہتمام اسناد تقسیم کرنے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملک کی ممتاز قانونی، تعلیمی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के ज़ेरे इह्तिमाम असनाद तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मुल्क की मुमताज कानूनी, तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पंजाब यूनिवर्सिटी LLB और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन LLB एजाजी जमात के कामयाब तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की गई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा और अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब खुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और डॉक्टर अमजद साकिब ने प्रोफेसर हमायूं एहसान के हमरा फारिगुत तहसील तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तबकाती तफरीक मुआशरे के लिए जहर कातिल है। साबिक चीफ जस्टिस ने नौजवान कानून दानों पर जोर दिया कि वो इंसाफ, बराबरी और आइन की बालादस्ती के उसूलों को अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तबकाती तफरीक जो है वो हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क, हमारी जुडिशरी, हमारी अदलिया, हर चीज़ के लिए जहर कातिल है। लिसानी तफरीक जड़ है हमारी तबकाती तफरीक की। जहाँ आपने तफरीक को ख़त्म करना है, वो मेरी नज़र में सिर्फ दो चीज़ें, एक है तालीम, दूसरा है अदल व इंसाफ। इसमें मुसावी हुकूक होने चाहिए, 19-20 का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अमजद साकिब, शोबे कानून के सरबराह प्रोफेसर हमायूं एहसान और प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्नीम कौसर ने भी खिताब किया। मुकर्रीर ने फारिगुत तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश की। नए सफर के आगाज में आपने उफक के उस पार अपनी मंजिल ढूंढी हुई है। आपकी नज़रों में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा, दुरुस्त है। आपके ख्वाब हैं और जो इनके सुहाने ख्वाब हैं और जो तामीरी जज्बे हैं, मुल्क व कौम की खिदमत करने के, इंसानियत की खिदमत करने के, अपने ख़ानदान को आगे लेकर चलने के, अपने दोस्तों और अहबाब को आगे लेकर चलने के, इंशाअल्लाह ये तमाम ख्वाबों की ताबीर साबित होंगे। Celebration is an apt word for the day of graduation, and yet it's a serious moment as well. ये वो वक्त है जब यूनिवर्सिटी ने आपसे सवाल पूछने बंद कर दिए हैं और ज़िंदगी आपसे सवाल पूछेगी, और वो सवाल आसान नहीं हैं। What are you going to do with this degree of law? You have earned yourself a privilege to practice law, और ये कोई छोटा privilege नहीं है। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर फरहान, बैरिस्टर शबनम इसहाक, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जनूबी एशिया के इलाकाई मुशीर साद वसीम शरीक हुए। उस्ताद अली हसनैन शाह, आसिफ सगीर समेत दीगर असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी शिरकत की। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ईद करीब आते ही इचरा बाजार में गहमा गहमी बढ़ गई है। ख़वातीन ईद की शॉपिंग में मसरूफ, जूते, ज्वेलरी और मैचिंग चूड़ियों की दुकानों पर रश लग गया। ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन की तैयारी तो अधूरी ही रहती है। इचरा बाजार में जूते, ज्वेलरी और मैचिंग चूड़ियों की दुकानों पर रश लग गया है। खवातीन अपनी ईद की तैयारी को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ हैं। खवातीन ही नहीं, बच्चे भी ईद की खरीदारी में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। अपने पसंदीदा मलबूसात और जूते खरीद रहे हैं। बकरा ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने छोटी ईद की शॉपिंग की थी। बच्चों के लिए हैं, अभी खुद का कोई नहीं लिया, पसंद कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं तो फिर ले लेते हैं। मैंने अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ ईद की, और मैंने 2 ड्रेस लेने हैं। मेरा एक ड्रेस रहता है, वो मैं लेने आई हूँ। चूड़ियाँ भी ले ली हैं मैंने। दुकानदारों का कहना है कि ईद के करीब आते ही खरीदारी में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे कारोबार में भी बेहतरी आई है। ईद पे ज़्यादा होता है यहाँ पे रुझान, इस टाइम बड़ी ईद के हवाले से थोड़ा कम है, तो ये है कि कस्टमर आ रहे हैं, सूट ले रहे हैं, अच्छा काम है माशाल्लाह। ईद की खुशियों को दुबाला बनाने के लिए शहरी शॉपिंग में मसरूफ है। बाजारों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।